नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। वीडियो शो करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों को भी हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं अपना सुझाव दें और एक हमारा भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके सहारे हम हैं और हमारे सहारे तुम हो। जो अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, दशा के बारे में जानना चाहता है, अंतर्दशा के बारे में जानना चाहता है, प्रत्यंत्र के बारे में जानना चाहता है, कैरियर के बारे में जानना चाहता है, शादी के बारे में जानना चाहता है, प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहता है, या बच्चे की आयु कैसी होगी जानना चाहता है, बच्चे की एक शादी होगी, दो शादी होगी, ये सब जितने भी तथ्य हैं ये जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा से। हमारा नंबर है 9368433275। इस नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़िए। हमारी फीस दोस्तों, हम 5 तरीके से कुंडली देख के बताते हैं। हमारी फीस मात्र 1100 रुपये होती है। बहुतों को फ़ोन आते हैं, हमारे चैनल को बहुत लोग फॉलो करते हैं। ये ईश्वर की कृपा है और हमारा कोई सौभाग्य है और आप लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, हम किसी का अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छा बन के अच्छा करने का सोच सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन में ज्योतिष क्या है, ज्योतिष ज्ञान देती है प्रारब्ध में हमारे द्वारा क्या ऐसा कर्तव्य हुआ है जिसके द्वारा हमारे साथ ये कष्टों का, अच्छे बुरों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हमें इसका ज्ञान हो जाए तो कम से कम हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। बच्चों का पढ़ाई में 100% मन कैसे लगाएं, इन तथ्यों के बारे में, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं या कर रहे हैं बच्चों के लिए ही कर रहे हैं और बच्चे सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही तो माँ बाप का भी मन एक उतावला हो जाता है और दुखी हो जाता है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी हार नहीं सकता। प्रतिष्ठा आपको अमीर या गरीब बनाती है और चित्र आपको सुखी या दुखी बनाती है। बच्चों का पढ़ाई में 100% मन कैसे लगे, बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगे, जितना समय वो वीडियो गेम या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में व्यर्थ करते हैं ऐसा क्यों करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। कोई तरीका है जिससे कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, पढ़ाई समय में आए। पहले तो पढ़ते ही नहीं, जितना समय वो टीवी में, गेम्स में स्पेंड करते हैं पढ़ाई में इतना नहीं करते। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बात तो ये है कि उनकी समझ में नहीं आता। आप उनसे पूछिए कि क्या बात है। अगर वो याद करते हैं उन्हें याद नहीं रहता, उसका एक अलग सॉल्यूशन है, फोकस या कंसंट्रेशन नहीं होता। जब बच्चों का फोकस टीवी या वीडियो गेम्स में रहता है तो वो सुनते ही नहीं। आप कुछ भी बोलो वो सुनते ही नहीं, ऐसा ही ध्यान लगे, मन लगे पढ़ाई में, उसके लिए भी क्या करें। दोस्तों, समय समय पे आपको अनुभव की बातें हम सिखाते और बताते जाएंगे और होगा वो जो ईश्वर चाहेगा। हमारा काम आपको ज्ञान देना है। मंगल खराब हो तो एनर्जी कहाँ से आएगी और सूर्य खराब हो तो सम्मान कहाँ से मिलेगा। इन दोनों ग्रहों का ठीक होना जरूरी है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इनको पढ़ाई में मजा आ जाए। एज ए पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कभी ना करें, वो ऐसा ही ऐसा है। हर व्यक्ति की शक्ल और अकल अलग अलग होती है। ईश्वर ने सबको अलग बना के भेजा है। पढ़ाई में कितना अच्छा है, इससे आपस के रिश्तों में दरार बनने लगती है। इससे आपके रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे सारा दिन हमारे मम्मी पापा हमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हमारे बच्चों की स्थिति के लिए, अच्छी बड़ी स्थिति के लिए पेरेंट्स का सब में बड़ा योगदान होता है। अगर पेरेंट्स के विचार अनुकूल हैं तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है आपकी संतान के विचार भी अनुकूल होंगे। अगर पेरेंट्स के विचारों में कोई डिस्टर्बेंस है, दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ, अगर हम टीवी देखेंगे
तो बच्चे क्यों नहीं देखेंगे? बच्चों को कामयाब करने के लिए हमें अपना त्याग करना पड़ेगा। बच्चों से हम उम्मीद करते हैं और अपना हम त्याग नहीं करते, और हम इन कमियों के कारण बच्चे जीवन में आगे नहीं निकल पाते। और एक बात और बताऊं, हम जोशी हैं, हम लोग के पास आते हैं, क्लाइंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा। मेरा एक ही जवाब होता है, जैसे आप हैं वैसे ही आपका बच्चा होगा, 10% कम हो या ज़्यादा। अगर आप किसी का मान सम्मान करते हैं तो आपके बच्चे आपसे पहला करेंगे। वो देख रहे हैं, उनके अंदर वही संस्कार आएंगे। और अगर आप किसी का अपमान या निंदा करते हैं अपने घर में बैठ के किसी थर्ड व्यक्ति की, तो उनके अंदर भी वही प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और टोटल जीवन व्यक्ति के ग्रहों पर निर्भर करता है। ग्रहों के आधार पर ही बच्चा पढ़ाई में निपुण होता है, और ग्रहों के आधार पर ही बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है। वो ऐसे चंद व्यक्ति होते हैं, दिव्य शक्ति, जो गलत माहौल में रह के भी अपने को सही बना लेते हैं, और ऐसे चंद व्यक्ति होते हैं जो अच्छे माहौल में भी रह के अपने को गलत बना लेते हैं। तो ये इसके अंदर ईश्वर का कोई ना कोई अहम रोल होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस अपने पे थोड़ा फोकस। नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप नॉर्थ ईस्ट को चेक करें। नॉर्थ ईस्ट की वास्तु दृष्टि से देखें तो वो आप कंसंट्रेशन लगेगा। आपको बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं करता, याद नहीं रहा, तो आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में देखें कि आपने वहाँ क्या क्या रख रखा है। सामान रखा है, टूटा फूटा रखा है, कबाड़ रखा है, गंदगी रखी है, तो आप अंदाजा लगाइए वहाँ से जो हवा वेव्स आएंगी, हवाएं आएंगी, वो अच्छी नहीं आएंगी, और आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, और उसका मन कल्पित रहेगा। उसके नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, जैसे दिशा होगी वैसे ही उसकी पढ़ाई, क्योंकि वो दिशा ही फोकस और कंसंट्रेशन की है। आपने उस व्यवस्थित क्या हुआ है, टीवी रख दीजिए, टीवी में उनका मन लगेगा। अब आप ये देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट में क्या रख रखा है। नॉर्थ ईस्ट में जो चीज़ रखेंगे वैसा ही मन हो जाएगा। गंदगी होगी तो मन खराब हो जाएगा, और यदि आप वहाँ टीवी रख देंगे तो बच्चे का मन टीवी में लगा। अपने बच्चों को खुद कहने की बजाय इस कैरियर में इनकम ज़्यादा है, उसे समझाने का प्रयास कीजिए। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसा कहने के बजाय पूछिए कि किस चीज़ में उसका मन लगता है। देखो दोस्तों, मेरी देसी कहावत है, पानी ढाल पे जाता है। पहले आप बच्चे को टटोले उसका मन कहाँ जा रहा है। अगर आप उसके मन की डायरेक्शन से आप काम करेंगे तो आप हमेशा रहेंगे। नंबर 1, उसका मन यदि किसी तरह से डिजाइनिंग में है तो आप विश्वास कीजिए वो उसका मन डांस में है, डिजाइनिंग में है, सिंगिंग में है, तो आप उसे उस तरह का फील्ड चुन के दीजिए, तो उससे वो उस फील्ड में कामयाब होगा। अगर आपको पायलट बनना है तो एक छोटा सा प्लेन वहाँ रख दें। अगर आपको डांसर सिंगर बनना है तो वहाँ पर एक अच्छे डांसर की या सिंगर की एक तस्वीर लगा दें। यदि आपको अच्छा पायलट बनना है, एजुकेशन में अच्छा बनना है, तो सरस्वती माता का तस्वीर वहाँ रख दें। या जिससे वो अपना गुरु मानता है, गुरु से जुड़ी चीज़ें वहाँ रख दें। या लॉयर बनना चाहता है तो लॉयर फील्ड से जुड़ी किताबें आप वहाँ रख दें। जब आप ऐसा करेंगे, अगर कोई अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर काम करे तो आप देखना कि उनका बेस्ट वर्क कितना बेस्ट वर्क होता है। आप बच्चों को ये बोलो कि आपकी क्षमता के अनुसार ग्रेड मिलेगा, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्लास में अंदर ग्रेड लेके आओ। आप होमवर्क पूरा होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। आप बच्चे को समय समय पे ये वाच करते रहें कि बच्चा पढ़ाई में लग रहा है या इधर उधर लग रहा है। बच्चे को मोटिवेट करें कि आप अपने स्कूल का काम पूरा करें, और स्कूल में जाके इंक्वायरी करें और पूछें कि बच्चा ने काम पूरा करा या नहीं करा। दोस्तों, ये फ़र्ज आपका ही बनता है। बच्चा आपका है, पड़ोसी का नहीं। शायद वो बात आपकी मान ले। जब बच्चा छोटा होता है, 12 साल से कम उम्र का बच्चा हर बात को ग्रहण कर लेता है, और 12 साल के बाद किसी भी बात को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपने देखा कि बच्चा वो काम नहीं कर रहा, तो आप उसे वीडियो गेम या जो भी साधन है उसे पनिशमेंट दें। आप ये चीज़ जब तक नहीं देखेंगे, जब तक ये काम नहीं कर लेंगे, उसके दिमाग पे असर पड़ेगा और वो उस काम को करने का प्रयास करेगा। जनरेशन में हम हैं, आपको बच्चों की रिस्पेक्ट करनी है।
हम उम्र बनाकर समझाना पड़ेगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, आपने उन्हें समझाया तो वे समझ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें तो आपको भी उनकी इज्जत करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी की इज्जत करेंगे, हम मान करेंगे, सम्मान मिलेगा। बच्चे को इज्जत करनी सिखाएं और बच्चे के आगे कभी किसी की निंदा ना करें और बच्चे को नकारात्मक सोच में ना पड़ने दें, सकारात्मक सोच का प्रेरणा दें। इस दिशा का क्या काम होता है? सूरज निकलना। इस दिशा में तो सूरज की रोशनी हर तरफ होती है। सूरज आपको सही दिशा देगा। अब अगर आपके बच्चे को अच्छी टीचर नहीं मिलता, टीचिंग सपोर्ट नहीं है करते, तो आप ढूंढते हैं मुश्किल आती है। फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड उनका मजाक उड़ाती है। तो आप इस दिशा को आपने क्या रखा है? क्योंकि इस दिशा जोड़ती है, इष्ट का काम जोड़ना है। मॉनिटर या टीचर्स से तो आप इस दिशा को साफ, अगर आपने वहाँ पे मॉनिटर या कुछ गंद चीज़ें रखी हुई हैं तो उसे साफ, वो बच्चों को टीचर समझने, वो बहुत जल्दी से हर बात को समझने लगेंगे और अपने को ठीक कर लेंगे, समझा आने लगेगा, उसका खुद पर भरोसा बढ़ने लगेगा। दोस्तों, मैं एक ऐसी वीडियो ही बनाऊंगा जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर हो। आप नॉर्थ ईस्ट दिशा साफ रखें, व्यवस्थित रखें, ईस्ट को भी साफ रखें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर कहता हूं दोस्तों, यदि आपको किसी को भी अपनी कुंडली दिखानी है, आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या कारण है, आपकी वास्तु चेक करवानी है, वास्तु दिखानी है, यदि आपके प्रेम में बाधा आ रही है, घर का बहुत बिगड़ा हुआ है, टेंशन होती है, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरी फीस मात्र 1100 रुपये है। मैं एक भाग्य दर्पण नामक कुंडली बना के दूंगा आपको। 1100 रुपये के अंदर इतना काम करके दूंगा। उपाय, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में टीवी लगा रखा है तो वीडियो गेम्स रखे हैं तो उन्हें ही देखेगा बच्चा, उन्हें हटा दीजिए। अगर आपको उनकी पढ़ाई करनी है तो आप पश्चिम और दक्षिण दिशा में पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें रख दें। उनके स्टडी टेबल के ऊपर एजुकेशन टावर लगा दें, मोर के पंख रखते हैं, एक फटकरी का लैंप रखते हैं या फटकरी का डला रखते हैं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। उनकी किताबें रख सकते हैं, स्कूल का बैग रख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट और साउथ, वेस्ट वो दिशा है जहाँ से उनके दिमाग से वो चीज़ें बैठने लगती हैं, उनको खुद ही मन लगेगा। दोस्तों, यदि आप मंगल खराब हो तो एनर्जी कहाँ से आएगी, सूर्य खराब हो तो सम्मान कहाँ से लाओगे, चंद्र खराब है तो मन भटकेगा, बुध खराब है तो बुद्धि कहाँ से आएगी, गुरु खराब है तो ज्ञान कहाँ से पाओगे, शुक्र खराब तो प्रेमी नहीं कहोगे, शनि खराब तो हर जगह रगड़े जाओगे, राहु खराब तो धोखा बहुत पाओगे, केतु खराब तो व्यर्थ जीवन गवाओगे। किसी भी मनुष्य का व्यवहार ही उसका आईना है जिससे वह अपनी छवि प्रदर्शित करता है। और ग्रहों के बारे में बताता हूँ, अगर आपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ें रखी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको वो दिशा पहले काफ़ी, इसका मतलब है कि वो दिशा में बैड एनर्जी का वास हो चुका है। उस बैड एनर्जी को पहले ठीक करने का प्रयास रखें, फिर सही। तो आप सफ़ेद कमल की फ़ोटो वेस्ट में या साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। मोर पंख को भी टांग सकते हैं, पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें वहाँ रख सकते हैं। बच्चों का स्टडी टेबल ऐसे रखें कि बच्चा पढ़ते समय उसका मुँह पूर्व दिशा की हो। टेबल पर छोटी सी सरस्वती माता की फ़ोटो जरूर हो। एक पेन स्टडी और एक मोर पंख लगा हो। एक कप दूध या दही से शहद मिलाकर पीने के लिए अवश्य दें, क्योंकि इससे भी उसका चंद्र ग्रह अच्छा होता है। बच्चों को स्नान के पश्चात सूर्य में जल देने का क्या आदत डालें, अवश्य डालें, क्योंकि सूर्य को जल देने से एकाग्रता आती है। और सूर्य को जल देते ही देते कम से कम 11, 21 और एक माला का जाप करें, गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र हमारा सूर्य मंत्र है, जो सब में बड़ा मंत्र कहलाता है। ये जो मंत्र संसार में आसमान में प्रकट हुआ था, ये ब्रह्मा जी का एक मंत्र है। तो आप इस मंत्र को पढ़ने से बच्चे में एकाग्रता आएगी, नकारात्मक सोच खत्म होगी, सकारात्मकता आएगी। बच्चों को स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल देना चाहिए। बच्चों को बुध ग्रह का मंत्र भी अवश्य बोल दीजिए, क्योंकि बुध ज्ञान का, धन का कारक होता है। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, वाक्पटुता का भी स्वामी माना जाता है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। आप अगर इन सब बातों का पालन करते रहेंगे तो आप जीवन में सफलता की
उस ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।